So I feel like I'm delivering a child. This making journey as a new filmmaker, it was almost like जैसे लेबर पेन्स होती है ना माँ को बच्चा पैदा करने से पहले, तो खुशी भी होती है, एक्साइटमेंट भी होता है कि मेरा बच्चा कब रिलीज़ होगा। इसीलिए मेरी डीपी में भी, मेरी व्हाट्सएप डीपी में भी एक प्रेग्नेंट की पिक्चर है। मेरी फिल्म में जो मैं दिख रही हूँ उसकी पिक्चर है, और सब मुझसे पूछते हैं आर यू एक्सपेक्टिंग। मैंने कहा आई एम गोइंग टू डिलीवर द बेबी विच इज़ माई फिल्म। सो आज मैं अपनी व्हाट्सएप डीपी चेंज करूँगी और अब मैं फाइनली अपनी प्रीमियर की पिक्चर दिखाऊँगी, क्योंकि मेरा बच्चा रिलीज़ हो रहा है जिसमें बहुत शिद्दत से, प्यार से, ब्लड से, स्वेट से बहुत सारे लोगों ने हिंदी में क्या बोलेंगे, बहुत सपोर्ट किया है। सो मेरी पुश्तों ने भी कभी फिल्म रिलीज़ नहीं की है, एज इन फिल्म बनाई नहीं है या डिस्ट्रीब्यूशन तो दूर की बात। तो मैं आप हूँ, मैं वो आम इंसान हूँ जिसके मन में सपना होता है कहीं ना कहीं क्रिएटिव एस्पिरेशंस को पूरा करने का। सो yes, I'm excited. My family has been very supportive and hope, yes, मैं नर्वस थी, इसलिए नहीं कि लोग क्या कहेंगे, पसंद करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि ये इतने उतार चढ़ाव जो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किए, जिसकी मुझे नॉलेज भी नहीं थी, उसके लिए मैं नर्वस थी। सो बट बहुत सारे एंजल्स ने गाइड भी किया। अगर कुछ सांपों ने डसा तो बहुत उससे कई गुना ज़्यादा एंजल्स ने आके सपोर्ट भी किया। जैसे बोलते हैं ना, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जेन्युइनली इट इज़। जैसे मैंने बार बार बोला है, मैं इस फिल्म इंडस्ट्री की एक चिड़िया को भी नहीं जानती थी। शुरुआत में मेरे क्रश थे समीर सोनी, और उन्हें मैंने इंस्टा से रीच आउट किया। फिर मेरे बचपन के क्रश रहे हैं जुगल हंसराज, उनको कहीं किसी इवेंट पर मिली। सो मैं सिर्फ़ और सिर्फ कुछ एक जावेद पठान को जानती थी। जैसे मैं फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा किसी को नहीं जानती थी, बट आप यू ओनली नीड टू नो A and Z एंड देन यू स्टार्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स, तो कारवा बनता गया। तो बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहा है। टू आंसर ये क्वेश्चन पारुल, बहुत सारे लोग, चाहे वो टेक्निकल डोमेन से हो, फिल्म इंडस्ट्री डोमेन से हो, जो ये बोला जाता है ना कि आपके बाप दादा इस इंडस्ट्री से हो तभी आप अच्छा कर सकते हो। मुझे नहीं पता कि ये फिल्म क्या करेगी, आगे नहीं करेगी, पर आप अपना सपना साकार कर सकते हो अगर आपके मन में सच्चाई हो, शिद्दत हो, और आपके कंटेंट में ठीक ठाक दम हो, तो लोग बहुत सारे सपोर्ट करने वाले भी हैं। सो पीपल डोंट ज्वाइन कंपनीज, पीपल ज्वाइन पीपल। सो मैं यही इनकरेज करूँगी आप लोगों को भी। बहुत सारे लोग अगर सुन रहे हैं तो अपने सपने की तरफ कोशिश तो करिए। बहुत है, थैंक यू। ये हर एक्टर का सपना होता है कि ये दिन आए, और तकरीबन 14 साल से टीवी कर रहे थे, पर बहुत ही खूबसूरत ये लम्हा है और बहुत ही खूबसूरत ये फिल्म है। मतलब आज तक लोगों ने हमें हमेशा विलन के रूप में देखा होगा, कभी घोड़े से किसी को दौड़ा रहा हूँ, कोई पिस्टल से चला रहा हूँ। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट के साथ ये फिल्म बनी है, और ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला एक्टरों का सपना होता है, तो एक बहुत खूबसूरत सा सपना है जो हमारा साकार हुआ वो गुंजन मैडम की बदौलत। और एक ब्लेसिंग वाली फीलिंग आ रही है, थोड़ी सी एंजाइटी, बट एक लग रहा है कि चलो अपने ज़िंदगी के पड़ाव में एक राह में एक कदम आगे बढ़ गए। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं, इतने सालों से हैं, हम लोग एक्टिंग कर ले, वही बहुत बड़ी बात है कि इंसान जो पूरा परिवार संभाल रहा है, बच्चे संभाल रहे हैं, जो किसी भी तरह से फिल्म इंडस्ट्री से ना कोई लेना देना है ना कुछ है। बट आई थिंक गुंजन एक एग्जाम्पल सेट करती है कि एक इंसान किसी भी चीज़ को ऑनेस्टी से, एक पैशन से लग जाए, तो हर एक चीज़ बहुत प्यार से और एक मुकाम तक पहुंचाया जा सकता है। एंड आई थिंक शी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। आई डू वांट टू गिव वन क्रेडिट जो मैंने आज तक नहीं दिया। मैंने बहुत सारे इंडस्ट्री के राइटर्स को अप्रोच किया, मुझे बहुत महंगे राइटर्स भी मिल रहे थे,
तो मुझे पठान ने इनकरेज किया कि गुंजन तुम इतनी अच्छी कविताएं लिखती हो, तुम क्यों नहीं लिखती? तो ये मेरी पहली लिखी फिल्म है। मैं नहीं कहती वर्ल्ड की बेस्ट फिल्म है, बट आपको अच्छी लगेगी। और थैंक्स टू पठान दैट ही इनकरेज मी। मुझे कभी भी गुस्सा आता है पठान पे, पर मुझे ये खुशी होती है कि इस पठान ने मेरे दोस्त ने मुझे इनकरेज किया लिखने के लिए, और मैंने कलम स्क्रिप्ट राइटिंग पे, स्क्रीन प्ले पे पढ़ना शुरू किया और ईश्वरी कृपा से अच्छी लिख ली। यस, और एक बात और कहना चाहेंगे कि ये गुंजन के साथ मेरी पहली प्रोजेक्ट नहीं है। इनके साथ हमने 3 म्यूज़िक वीडियो भी किए हैं जो जी म्यूज़िक पे हैं, और अभी ये उन्होंने बताया तो मुझे खुशी है, और ये कि यार ये बहुत अच्छा किया था। इनको मैंने बताया था क्योंकि ये बहुत अच्छा लिखती थी। मैंने कहा कि आप लिखना शुरू करें, और देखिए इसका फ़ायदा देखिए कि आज आपके सामने यहाँ PVR में खड़े हैं। सो थैंक यू। चलेगा। ये हमारी अनु। यस वी आई एम वेरी हैप्पी। बल्कि जब हम ये फ़िल्म बना रहे थे तो बहुत मज़ा आया था, और जब मुझे अप्रोच किया था गुंजन ने इस फिल्म के लिए, तो मैं गुंजन को नहीं जानती थी, और मुझे लगा कि पता नहीं इतनी दूर अमेरिका जाओ और कैसे लोग होंगे, क्या होगा। फिर मैंने गौरव गेरा को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा मैं भी चांस ले रहा हूँ, चलते हैं। फिर हम लोग फ़्लाइट में बैठे सियाटल के लिए, और बहुत लंबी फ़्लाइट थी। मैं कहा गौरव क्यों तुमने हाँ बोला, इतनी लंबी फ़्लाइट चले जा रहे हैं, कब पहुँचेंगे? खैर जब हम पहुँचे और इन लोगों से मिले, so it was really wonderful. The best part, they all are very eager to make and create stories, and especially for Gunjan, she wants to tell stories which everybody else is a little scared or skeptical about talking about those issues of relationships. So that's really wonderful, and I'm happy I was part of this film, and I'm very happy that it's releasing finally. एंड अबव ऑल सादिया का जो रोल है, इट्स अ वेरी बोल्ड रोल, जो मैं भी रिलक्टेंट थी एक्सप्लेन करने में, एंड आई वाज रिलक्टेंट दैट आई फील ऑनर्ड दैट यू एक्सेप्टेड। तो इनका किरदार बहुत ही अलग है और इतनी खूबसूरती से इन्होंने निभाया है। प्लीज़ डोंट ट्रस्ट मी, वॉच द फिल्म, यू विल सी इट। Thank you so much. Thank you. Pleased today in our advice, receiving so much overwhelming response from all over the football region. Yeah, in fact, I saw glimpses of it sometime back, but very few small little glimpses. But you know, before I say anything, I must mention one thing. You know, there are some people who are born with creative ingenuity. You know, she is creatively gifted. It takes a lot of guts to create what she has created. I'm watching it for two reasons. Number one, I know she is creatively gifted, but more importantly, she's very passionate. Her energy, her passion is unbelievable. I know her personally now for quite a few days now, and I cannot tell you how much I'm looking forward to watch this particular film. Gunjan, I wish you all the best. And yes, needless to say, it's created a lot of flutter. Because of Parul. Yes, and obviously because I'm assuming that the content itself is quite, thought-provoking. You know, slightly, which is genuinely clutter-breaking. हम सब कहते हैं हमारी फिल्म अलग है. इसकी positioning जो है वो काफ़ी clutter-breaking है, disruptive है, and that's why
I can't wait to watch it. Wish you all the best. Thank you. And I hope you rock. Thank you. I do want to add, which I said in the press show yesterday, कि हमारी फिल्म की जो USP है, it is sexy stories without the sex. मेरा ये मानना है कि क्या bold, thought provoking subjects को present करने के लिए we have to incorporate nudity for the heck of it. So if you feel that no, the answer is not really, then you have to see the film. Yes, all of us are looking forward. All the best, Gunjan. Thank you. Thank you. Take care. First of all, a big thank you for having me here and congratulations to the entire team. मैंने ट्रेलर देखा था एक्चुअली फिल्म का और ट्रेलर देखने के बाद ही मुझे लगा कि दिस इज़ समथिंग अ बोल्ड सब्जेक्ट जो शायद हमारी इंडस्ट्री एक्सेप्ट करे ना करे पता नहीं, लेकिन हाँ ऐसी फिल्में और ऐसा कंटेंट या इट्स ऑलवेज़ वेलकम क्योंकि इट्स अ वेरी डिफरेंट जो जैसा ट्रेलर हमने देखा था बहुत अलग टाइप की फिल्म दिख रही है. सो आई वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड एंड कि ये फिल्म कब चालू और मैं कब देखूँ. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी टू बी हियर. I know there's a lot of good actors, but मेरा personal pick होगा भाग्यश्री जी. As a kid we have been watching her and admiring her films. और first film मैंने प्यार किया कबूतर जा जा कैसे भूल सकते हैं. So yeah, I'm looking forward for Bhagyashri's role and her character. And as the title says, it's like a grey film जो black और white नहीं हो सकती है. It's about lust and desires, love and desires. So yeah, it's something in between. So I'm looking forward कि क्या होगा इसमें और desires कैसे होंगे. And it's about NRI wives. So I have been personally stayed in the US for a few months. So मुझे पता है कि वो characters और आप कैसे वहाँ पर deal करते हैं लाइफ को. So NRI wife जैसे टाइटल बोलता है तो कैसे अप्स एंड डाउन्स होते हैं डेली लाइफ में. और जैसे कहते हैं कि एक छत के नीचे आप जब तक नहीं रहते हैं आपको लाइफ समझ में नहीं आती है या शादीशुदा लाइफ नहीं समझ में आती है. तो लेट्स सी अप्स एंड डाउन्स कैसे होंगे. तो या सॉरी किसकी आवाज़ उसकी आवाज़ में क्या कहना चाहूँगी. I don't know. I'm so sorry. I didn't understand that question. Yeah. Thank you so much and all the best to the entire team and congratulations again. Thank you. I would like to wish them all the very best. They look a very different star cast and it's looking quite interesting on the poster.
and I'm really looking forward to watch it, and I'm sure it's going to be a great, great story. I have a lot of them. Like Samir Soni is there. He's like one of my favorite. I've seen him since my childhood. Then Gaurav Gera is there. So I think it's going to be fun to watch them. Thank you. Are there any questions, or I have to just say No, what no, I she's feel? gonna ask. Ah, okay. She's a- Please. She has won an award and she's getting so much of response from the audience. I think the first film is always special. I am very happy that she has managed to come so far, and she has no background in the film industry. So I think it's a great step. We are all very excited to see what you have done, and I hope you make more and more films. And yes, We are with you. Yes, thank you. I need more learning, blessings, and wisdom from experienced people like you. We are there to support you in every step. सी And इंडस्ट्री बहुत अच्छी भी है. अगर आप में शिद्दत हो, अच्छाई हो और सच्चाई हो तो लोगों को दिखती है. आई मीन सच्चे लोग मिल जाते हैं ना. जी. People, honest, sincere people, they always come together and create magic. जी. I think you've already done it once. I hope you do it again I and mean again and again. we tried to do the best that we could and अच्छी बनी है. That's more important, जी. to do the best. जी. So, Thank you, Vishal. all the best. Thank you. Congratulations once again. Very happy to see you on the stage. Thank you. Very happy to share the stage with you. Thank you. And hope And I to hope to create work- something looking forward to working interesting with you. stuff going ahead. सबके सामने बोल Okay. दिया अब Thank you. अब मुकर नहीं सकते. साइन वाइन भी करा लो. Correct. What would you like to say? कैसा, how do you feel? I think the biggest achievement is गुंजन जो है she is very headstrong और उसको पता है कि करना क्या है, क्या चाहिए, which I think plays a huge part in making this happen. बहुत सारे friends इसमें जुड़ के इन्होंने फिल्म बनाई है. गुंजन है और साथ में कपिल है. एंड जब हम USA में शूट करने गए थे तो गुंजन का एक जो सेट ऑफ फ्रेंड्स है, दे ऑल केम टुगेदर एंड दे सेड लेट्स क्रिएट समथिंग. आई थिंक वो जो फीलिंग है वो बहुत वंडरफुल है. एंड टू मेक इट हैपन, उसकी रिलीज़ भी अच्छे से कराना, और विच इज़ अ बिग फीट आई फील. और बाकी फिल्म के लोग देखेंगे तो दे विल डिसाइड हाउ दे लाइक इट. मेरे लिए शूटिंग एक्सपीरियंस में सियाटल मुझे बहुत खूबसूरत लगा. मैं पहले कभी नहीं गया हुआ था. एंड जस्ट लाइक आई सेड, क्योंकि वहाँ फ्रेंड्स शूट कर रहे थे, द एनवायरनमेंट वाज वेरी फ्रेंडली, होमली, और ऐसे लगा था कि हम भी उसके फ्रेंड्स में घुल के फ्रेंड्स बन गए. सो दैट वाज अ वेरी मेमोरेबल फीलिंग. जी जी जी. राइमा के वो मैं डेफिनेटली देख चुका हूँ, उनका काम मैं बहुत पसंद कर चुका हूँ. आई हैव सीन हर इन मूवीज़ एंड स्टफ एंड शी इज़ फैंटास्टिक. और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आई एम विद हर इन द मूवी. वी कुड क्रिएट टुगेदर. और साथ में हमारे सादिया भी थी हमारी स्टोरी में. तो सादिया ऑल्सो आई एडमायर अ लॉट. आई थिंक शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर. तो एक अच्छा सा टीम था. हमारे डायरेक्टर बहुत कमाल के हैं, विभू. सो इट वॉज जस्ट लाइक गुड एनर्जी इज मीटिंग. आई हैड अ ग्रेट टाइम. थैंक यू. थैंक यू. यहाँ पे
आप सबका यहाँ पर आने का. Thank you. I hope you all like the film. Well, I started with just a woman supporting another woman. It was amazing to see the kind of focus that Gunjan had. एक सपना था उनका और वो चाहते थे कि इस सपने को वो बड़े पर्दे पर लेके आए. So for a woman that was so passionate about, you know, her dream, making it come true, मैंने सोचा कि I should support someone like this. And that's how it started. कहानी सुनी, सिर्फ मेरी नहीं बाकी की 4 कहानियाँ भी सुनी और लगा कि कुछ अलग है. मतलब जो लोग कहते हैं ना थोड़ा सा हटके, पर ये वाकई बहुत हटके था और आप सब जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा. सो इट वाज समथिंग दैट ट्रिगर्ड दैट आई सेड ओके ये तो करना ही है. वेल सबसे इम्पोर्टेंट था तो गुंजन हर टाइम रोती रहती थी ऑन सेट. मतलब ये हुआ अरे मैं कैसे कर पाऊँगी, आंसू आंसू आंसू. मतलब पूरी ड्रामा क्वीन तो गुंजन थी, लेकिन शूटिंग में हमें बहुत मज़ा आया बिकॉज इट वाज मोर ऑफ स्मॉल यूनिट थी. सो इट वाज मोर ऑफ अ फैमिली एटमॉस्फेयर और कहानियाँ बहुत अच्छी थी. So every single person was really looking forward to finishing the film, getting it done, and looking forward to seeing how it can look as a whole. Thank you. Thank you. Thank you. हाँ मैं यार इसको कवर नहीं करना चाहता है. हम चलेंगे, मैं इसको कवर कर लूँगी. चलेगा 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 कोई बात नहीं. In spite of being good actor, you've done a better job.
थैंक यू थैंक यू अरे काय अरे एक कबीरा शू करे फोटो मोकला थैंक यू ये पर्सनल फोटो सेशन इनका मैडम का जाएगा ना रील्स में जाएगा नहीं वो एक रील बना दिया ना उन्होंने उधर अहमदाबाद में गौरव ने जो शूट किया उसके ऊपर अरे स्टैंडिंग लाइक दिस शी इज डांसिंग अराउंड मी that was the yes and he walked it and it was उस समय भी डील करेंगे ऐसा है भी when you enter the room like all वर्क उधर हम लोगों ने करेंगे ना that and that moment जब तू हाथ देख रहा है कितनी किसिंग करा लो कुछ भी करा लो काइंड ऑफ उसमें जो था ना सामने वाला आर्टिस्ट होना चाहिए वैसे आजा प्लीज थैंक यू कसम से कि वही तो नहीं यार मैं तुम मैरिड हूँ वो सती सावित्री that one moment I know when the slowly the door shut किस आइडिया वो ऐसा था कि क्या कैसे होगा जगह देख के उसके बाद डिसाइड किया ऐसा करते हैं रास्ता बैठ गया अच्छा हाँ भाई चलो आ जाओ भाई जुगल आइए प्लीज फोटो कर लेंगे क्या करना है यू वांट बाइट्स वाइट्स ना बाइट्स पूछोगे तो बोलेंगे ना क्या बोला है आज तो बोलेंगे हम You haven't met Himalayas. कूपन अरे कब आ रहे हो आप एक फैमिली मेंबर रह गया एक रह गया बताओ हाँ इंटरव्यू में बोल दिया आज एडिट किया कि नहीं मैंने बोला कि यू आर द बेस्ट वाइफ इन द वर्ल्ड सच्ची दिल से बोला नहीं रियली द वे शी इज कंडक्टर्स आर ही वांट्स अ पिक्चर चलो अरे कबीर ने बड़े प्यार से बाकी दो लोगों को निकाल लिया ये साइड का कर दिया बेटा ये सब हमको तो समझ में आ जाता है अभी तक ये जब हाथ ऐसे हम घूमता है हो जाएगा साइड पे हो जाए ऐसे जब हाथ घूमता है ना तो बोल मैं बोल दिया क्या मैंने तो आ जाना साथ में कर लेंगे क्या करेगा साथ में कर हाँ जी नितिन बता रहे किस तरह का एक्सपीरियंस रहा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा क्योंकि क्या शूटिंग हुई यूएस तो यहाँ से वहाँ जाने तक पता नहीं था क्या होगा कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा ही कांड हो जाए लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ बहुत अच्छी बनी है फिल्म जैसे बोला था वैसा ही बनाया है जैसे पेपर पे थी वैसी थी इनफैक्ट उससे बेटर बनी है आई थिंक दो खासियतें फिल्म में एक तो कम्प्लीटली ओरिजिनल है आपने ऐसा कोई सीन या ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी होगी सीन वाइज नॉर्मली इतना कॉपी कट पेस्ट वो नहीं है और इतना बोल्ड टॉपिक किसी ने नहीं छुआ है एंड विद सच सेंसिटिविटी क्लीन है एकदम विदाउट एनी न्यूडिटी जो टॉपिक है उसमें हम इतना रॉन्ग जा सकते हैं आई थिंक जब हमें इनिशियली स्क्रिप्ट मिली 100% हम भी डर रहे थे नहीं यार क्या करवाओगे बट द वे दे डन इट हैट्स ऑफ सिंगल हैंडेडली इंडिपेंडेंट फिल्म आज के ज़माने में गुंजन के लिए गुंजन कितने एक्साइटेड हैं हम एक्साइटेड हैं आप लोगों का रिएक्शन देखने के लिए Exactly. आप फिल्म देखोगे हम आपको देखेंगे देखो यार जब आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है लेकिन कुछ मिल जाता है तो कितनी खुशी होती है वही खुशी है हमें पता नहीं था कि ये हो जाएगा इतना ना बोलो नहीं यार 2019 की बात उसके बाद पैंडेमिक आ गया यू डोंट नो व्हाट विल हैपन क्या होगा कैसे होगा मगर
रिलीज हो रही है, दैट बहुत बड़ी बात। और वी वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। आई थिंक कि मैं मतलब अपनी तो ना हलवाई को अपनी मिठाई हमेशा पसंद आती है, बट ये जेन्युइनली हम दिल से बोल रहे हैं कि अगर आपको हट के फिल्म देखनी है ये देखिए। और इन सब का काम, अरे सबका काम अच्छा है यार। नो वी हैव अमेजिंग कास्ट। आई थिंक ऐसी कास्ट इकट्ठी कभी नहीं हुई है। हितेन है, भाग्यश्री है, मैं हूँ, राइमा है, अदिति है, जुगल हंसराज, गौरव गेरा, किकू। आई डोंट थिंक इस लेवल के आर्टिस्ट एक साथ एक फिल्म में और ऐसे टॉपिक पे कभी भी हुआ है। आई थिंक इट्स लाइक अ प्रिविलेज फॉर ऑल ऑफ अस टू बी टुगेदर। यस ऑडियंस से क्या बोलेंगे? ऑडियंस को यही बोलेंगे, आपको अच्छी चीज़ देखनी है, आपको अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं, आप देखिए और हमें बताइए आपको कैसी लगी। आप जितना प्यार अब तक हमें सबको देते आए हैं, वो प्यार इस फिल्म को भी दीजिए और वही प्यार बरकरार रखिए। थैंक यू। ऑनेस्टली एंड जो बाकी लोग हैं जो स्पेशली कोविड के बाद हम लोग का थिएटर में लोग आने कम हो गए हैं, आई थिंक अगर आपको कोई एक्सक्यूज़ चाहिए तो ये फिल्म आप थिएटर में देखिए एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। या थैंक यू सबको मिल गया। जैकेट पहन के आए हैं सर एकदम। अरे भाई सब जगह कैसे देते? थैंक यू भाई। क्या होता भाई? ठीक है, क्या दे रहा है? थैंक यू। आप इधर, मैं इधर। अरे नहीं कर सकते, चेहरा भी तो दिखता यहाँ पे मूवी अच्छी होगी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और जावेद भाई हैं, इनको मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, हमारे इंस्पिरेशन रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के मामले में और इतने हैंडसम। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मैंने ट्रेलर देखा है और मुझे यकीन है कि ये ज़बरदस्त फिल्म रहेगी, लोगों को पसंद आएगी। तो आप सब जाइएगा ज़रूर। मैं आज देख रहा हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड और उम्मीद करता हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। अभी बहुत सारी आएंगी, आपको धीरे धीरे पता चलेंगी, एक साथ बता देंगे। आज तो NRI वाइफ्स का दिन है ना? एग्जैक्टली ब्रो, एग्जैक्टली। थैंक यू। पारू है ना, पिक्चर मिस कराएगी। ये मैडम ना जल्दी क्या विशेष देना चाहेंगे आप भाग्यश्री के लिए आए हैं आज support करने? आई लव भाग्यश्री, शी इज़ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड आई एम श्योर कि उसने ये पिक्चर की है तो बहुत अच्छी होगी और आप सब देखने चलिए। And release it.
look, I would always want to wish the best to everyone who takes the first step towards creating something. I think all the best to Gunjan and team. Hiten is a very dear friend, and it's on his request that I'm here. I just wish all of them the best. Sameer is there, everyone's there. I think it's got a great cast, and it's got a great story to tell. So yeah, all the best to everyone. That's what we are. Thanks, you guys. Thank you. कौन सी मूवी आप देखने आज आए हो बताओ? NRI वाइज हम उसके प्रीमियर पर आए हुए हैं और बहुत ही बेहतरीन फिल्म लगी मुझे। अभी इंटरवल हुआ है तो इनफैक्ट आई एम सो सॉरी टू से मेरा कुछ प्रायर कमिटमेंट था और मैं जाने वाली थी, लेकिन अभी ये फिल्म इतनी अच्छी लगी कि आई एम होल्डिंग बैक माई सेल्फ कि नहीं, मैं देख के ही जाऊँगी पूरी फिल्म, क्योंकि वो 4 स्टोरीज़ है जैसा, तो 2 स्टोरीज़ हम देख चुके हैं और आप रिलेट कर सकते हैं फिल्म के साथ। सबसे ज़्यादा अच्छा किसका काम लगा आपको? इनफैक्ट मुझे सबका काम अच्छा लगा और मैं रिलेट कर पा रही हूँ उसके साथ। मुझे भाग्यश्री जी का भी काम अच्छा लगा, हितेन का काम अच्छा लगा। भाग्यश्री का तो हम छोटे थे तब से कबूतर जा से लेके मैंने प्यार किया हमने देखी हुई है, लेकिन अब जाके उनको ये अलग कैरेक्टर में देखना इट्स वेरी नाइस। और डायरेक्शन कैसा था? डायरेक्शन बहुत अच्छा था। इनफैक्ट मैं अभी उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी कि इतना अच्छा डायरेक्शन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। जब आप एक फिल्म को देखने आते हैं और ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं तो क्या सरप्राइज़ होता है, क्या शौक आपको लगता है, लेकिन ये बहुत अच्छी सरप्राइज़ थी। और जो ये कंटेंट है काफ़ी बोल्ड कंटेंट है, तो मेरे ख्याल से ये हटके फिल्म जो बनाई है OTT के लिए नहीं है और ये सब लोग रिलेट कर सकते हैं और सब देख सकते हैं थिएटर्स में, तो दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। और साथ ही किस तरह का लव स्टोरी है शायद? नहीं, ये मिक्स है कि आपकी फीलिंग्स क्या होती है, आप किस तरीके से सोचते हैं, लाइफ के जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं और आप उसके कैसे रिलेट करके अपनी चीज़ों के हिसाब से आप उसको ढल जाते हो, जैसा कहते हैं। क्योंकि जब शादी होती है या कोई भी रिलेशनशिप में होते हैं तो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, आप उससे कैसे उसको सॉल्व करते हो डे टू डे लाइफ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे मूवी? मेरा 5 में से तो मैं 5 स्टार्स दूँगी और मैं चाहती हूँ पर्सनली कि लोग आके ये फिल्म को देखें, क्योंकि जैसी ज़िंदगी हम सोचते हैं वैसी ज़िंदगी होती नहीं है। और जैसे इन्होंने कहा है कि ग्रे स्टोरीज़ ऑफ लव एंड डिज़ायर, तो ये ग्रे है एक्चुअली, क्योंकि मैं एज अ मैं बहुत कलरफुल इंसान हूँ, तो मेरे लिए लाइफ ब्लैक और वाइट नहीं होती है, मेरी कलरफुल लाइफ है। लेकिन इन्होंने ग्रे जो दिखाया हुआ है कि आप एक लव और डिज़ायर के बीच में आप रिलेट कर पाते हैं कि यार ये है या ये है, तो बट आपको स्ट्रॉन्गली अपना डिसाइड करना है कि मुझे ये लाइफ में चाहिए या ये चाहिए, एक गोल सेट होना चाहिए। आप शादी मैरिज लाइफ में भी यू आर नॉट हैप्पी, तो आपको अपना एक स्टैंड लेके मूव ऑन करना चाहिए वहाँ से, और वॉट एवर यू फील बेस्ट फॉर योर सेल्फ आपको वो करना चाहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले कौन सी मूवी देख के आए हो? NRI, जिस फिल्म का आप रिव्यू ले रहे हो वही फिल्म देख के आए, NRI वाइब्स। कैसी लगी मूवी? देखिएगा, ठीक ठाक फिल्म है, इसकी कहानी इतनी ग्रिपिंग नहीं है बट ठीक ठाक है, वन टाइम वॉच बोल सकते हैं। इसमें दिखाया गया है कि ग्रे स्टोरीज़ क्या होती है NRI वाइब्स की, जो इंडिया के बाहर या फिर जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, जो उनका इंडिया से आना जाना रहता है, इनके ग्रे स्टोरीज़ के बारे में बताया है। वो एक्चुअली क्या एक्सपेक्ट करती है अपने हस्बैंड से, अपने फैमिली से, वो सारी छोटी छोटी सारी कहानियाँ दिखाई गई है और यही सारी चीज़ों को फिल्म दर्शाती है। डायरेक्शन कैसा लगा? क्या हुआ? डायरेक्शन देखिएगा, डायरेक्शन ठीक ठाक है, इतना भी ये नहीं है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ड्रैग कर दिया हो, बट कोई बात नहीं। उसको कितना स्टार देना चाहोगे? आउट ऑफ 5 ऑनेस्ट बोलूँ तो इसको बिलो एवरेज बोल सकते हैं फिल्म, तो मुझे उतनी पसंद आई, तो आउट ऑफ 5 तो 1.5। शम बहुत अच्छा लगा मूवी, एंड जो भाईजान का पार्ट था वो बहुत अच्छा था, एंड जो स्टोरी है वो ट्रू बेस्ड स्टोरी है, जो अभी हमारे अभी कल्चर में चल रहा है, तो बेस्ट स्टोरी है। किसका काम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आपको? जावेद पठान एज यूजुअल। जावेद पठान इज ऑसम।
मतलब ही स्क्रीन प्रेजेंस एवरीथिंग वाज परफेक्ट। मतलब ये मूवी एक्चुअली द बेस्ट पार्ट विद दिस मूवी इज़ दैट कि ये आपके रियल जो स्टोरी है जो लाइफ में मेट्रोज में होती है ये आपको प्रेजेंट करते हैं। द बेस्ट पार्ट द वे इन्होंने प्रेजेंट किया इट वाज आई मीन बेस्ट। सो दिस बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी है। और जो चारों स्टोरियाँ हैं, जैसे आप कोई भी फिल्म देखिए जिसमें बहुत स्टोरीज होती है तो कहीं कभी होता है कि नेगेटिव वे में एंड हो जाती है, बट इसका टेक बहुत डिफरेंट है, ब्यूटीफुली शॉट, सब एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। सो आई थिंक इट्स अ गुड फिल्म टू वॉच। एक्चुअली किसका काम सबसे ज़्यादा पसंद आया? एक्चुअली सबने बहुत अच्छा किया है। आई इनफैक्ट आई इवन लाइक गौरव खेरा, आई लाइक समीर सोनी, लाइक द लास्ट स्टोरी आई रियली लाइक इट। सो ऑल ऑफ देम हैव एक्टेड रियली वेल। डायरेक्शन कैसा था? Very nice. Gunjan has done great work, and surprise packages we could see her in the film. So this was very nice. It was really nice. Out of 5 कितना स्टार देना चाहोगे? Out of 5, I think I give her 4. थैंक यू मैम। Thank you. अच्छी मूवी देख के आया। कैसी लगी मूवी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। लाइक देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज विच आर लाइक कनेक्टेड टू सम हाउ टू रियलिटी एंड विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू for people to watch this kind of movies also because realities आजकल movies में थोड़ी कम हो रही हैं, but इस movie it was there. So I think it was a really great movie. I literally liked the last one. Out of 5 कितना स्टार देना चाहोगे? Sorry? Out of 5 कितना स्टार देना चाहोगे? Out of 5 कितना स्टार देना चाहोगे मूवी? Out of 5, I'll give 4. थैंक यू। पकड़ आप। वो मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग, आई थिंक वेरी डिफरेंट है। ऐसा बोल्ड सब्जेक्ट लेके और जो प्रॉब्लम्स है आजकल की लाइफ में, जो आजकल के नए कपल्स, तो ये फिल्म पक्का देखनी चाहिए बिकॉज आई थिंक दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट। वेल डन। हिम्मत है गुंजन जी और सबने जिन्हें ये पिक्चर बनाई, आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच। सबसे ज़्यादा काम किसका पसंद आया आपको मूवी के अंदर? नहीं, काम सबने बहुत अच्छा किया। आई थिंक राइमा सेन ने बहुत अच्छा किया, भाग्यश्री ने किया, गुंजन राइटर भी है, आई थिंक क्या क्या करती है, और एक्टिंग भी है बहुत अच्छी की है। एवरीबडी वॉज गुड, एवरीबडी डिड देयर पार्ट, लवली, हितेन वाज देयर, समीर, सब बहुत लोग हैं इस एक फिल्म के अंदर, इतने सारे एक्टर्स डाले हुए हैं, सब टैलेंटेड एक्टर्स हैं। तो आई थिंक इवन कीकू एंड गौरव, बहुत लोग हैं, कितने नाम लोग। वेल डन। आई थिंक NRI वाइज इज अ मस्ट वॉच। डायरेक्शन कैसे लगी? बहुत अच्छी अलग अलग है। आई थिंक एक रे करके है और 2-3 लोगों ने डायरेक्शन की है। 4 स्टोरीज हैं एंड चारों स्टोरीज अलग अलग हैं। मुझे लगता है ये फिल्म बहुत ही अच्छा करेगी, OTT पे तो बहुत ही अच्छा करेगी, आई थिंक अब्रॉड भी बहुत अच्छा करेगी, आई होप इंडिया में भी अच्छा करेगी। सॉन्ग्स कैसे लगे? सॉन्ग्स अच्छे हैं, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है। मेन चीज़ ये है कि ये फिल्म जो चीज़ें हम बिहाइंड क्लोज डोर्स बात करते हैं उसके बारे में ओपनली बात करें। आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे मूवी को? वही ये मूवी एक अलग टाइप की मूवी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट फॉर कॉमन पब्लिक, इट्स फॉर इंटेलेक्चुअल पीपल, इट्स फॉर द मॉडर्न जनरेशन एंड आई थिंक एवरीबडी मस्ट वॉच इट। जो ये सब्जेक्ट है जिस तरीके से इन्हें बनाया है, आई थिंक इट्स जस्ट वंडरफुल। एंड बस स्टार्स वार्स तो भाई तुम ये सोचो कि ये पिक्चर कमर्शियली ऐसे पब्लिक के लिए नहीं बनाई है, ये एक आर्ट फिल्म ब्यूटिफुली डायरेक्टेड विद ब्रेन्स एंड प्रॉब्लम्स जो आजकल जनरेशन को मिल रही हैं वो इसमें बहुत अच्छी तरह दर्शाई है। हमें भी लग रहा था कि बाप रे ऐसे पिक्चर इनने बनाई है। वेल डन। आई थिंक NRI वाइज देखिए। थैंक यू सर। मेरे को रोल I'll have to give a very serious and a very genuine review because Gunjan is a very close friend. Gunjan, I must tell you, all the 4 stories were fantastic. 4 अलग अलग कहानियों को एक सूत्र में बांधना जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ऑडियंस को बांध के रखना उन 4 कहानियों के बीच में बहुत मुश्किल होता है। You've done a fantastic job, but I must mention specifically the 4th story was quite hard hitting, very bold, and exactly the kind of personality that you are and reflects your thought process. So I hope the audience will find it equally interestingly disruptive. आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे? Out of 5 for the sheer boldness and you know the direct approach, I would rate it about 3.5. More so because this is her first film as an independent producer.
So 3.5 is what. Thank you, sir. Thank you, sir. हाँ, मैं अभी माय नेम इज़ चैतन्य पाडुकोन। मैं सीनियर फिल्म जर्नलिस्ट और एडिटर पिछले बहुत से सालों से हूँ और अभी मैंने NRI वाइव्स ग्रे स्टेट्स की स्टोरीज़ देखी, गुंजन कुटियाला की फिल्म जो है उसमें 4 अलग अलग स्टोरीज़ है और सबसे बड़ी मतलब USP जो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उसमें एक सीख है, मतलब हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि NRI लोगों का जो लाइफस्टाइल है, लोगों को गलतफहमी होती है कि वहाँ इस तरह से होता है और एक हमारी जो रॉन्ग इम्प्रेशन होते हैं वो क्लैरिफाई होता है और एंटरटेनिंग है और पूरे फिल्म में बैकग्राउंड गाने जो यूज़ किए हैं बहुत ही मतलब दिल को छू लेते हैं और टॉपिक्स जो है काफ़ी बोल्ड है, मतलब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे क्या बात है, इतने बोल्ड मतलब डेयरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन ट्रीटमेंट जो है फैमिली ऑडियंस के हिसाब के की है क्योंकि बिल्कुल कुछ भी न्यूडिटी, कुछ भी नंगापन, कुछ भी वल्गैरिटी बिल्कुल नहीं है, तो वो देखने में मज़ा आता है और हर एक स्टोरी जो 4 स्टोरीज़ हर एक स्टोरी में एक पॉजिटिव सीख है और जैसे को कहते हैं ना कि लास्ट में एक ट्विस्ट होता है जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो जो मैं बताना नहीं चाहूँगा, नहीं तो आप एंजॉय नहीं करेंगे, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि NRI वाइव्स हर किसी को, हर मैरिड कपल को और जो जिसकी शादी होने वाली है देखना चाहिए। सॉरी, आउट ऑफ 5 में 4 देना चाहूँगा, 4 आउट ऑफ 5 और ख़ास तौर पे भाग्यश्री, ये हितेन तेजवानी, समीर सोनी, इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी हुई है और गुंजन जो प्रोड्यूसर है उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, ऐसा लगता नहीं है कि उनकी फर्स्ट फिल्म है और एज अ एक्ट्रेस जो है उन्होंने कमाल दिया है, मतलब सरप्राइज पैकेज है वो। तो मैं ऑल द बेस्ट विश करूँगा कि ये फिल्म बहुत अच्छी चलनी चाहिए और उनको सक्सेस मिलके उनको इस तरह के और भी फिल्में करनी चाहिए जो एंटरटेनिंग है और उसमें एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज है फॉर बोथ इंडियंस एंड NRIs दोनों के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। लाइट्स नहीं आदत है पर इतने ऐसे बात करके फिर ऐसे नहीं होता। सबसे पहले कैसी लगी मूवी आपको? पूरी फिल्म इज़ 4 डिफरेंट स्टोरीज एंड एवरी स्टोरी वॉज वेरी डिफरेंट। मुझे बहुत अच्छी लगी सारी स्टोरी, पर मुझे लास्ट स्टोरी जो टैबू है वो मुझे बहुत अच्छी लगी बिकॉज दैट वाज मोर मैच्योर। नॉट दैट कि बाकी स्टोरी मैच्योर नहीं थी, बट हर एक का एंडिंग अगर मैं होती तो शायद थोड़ा डिफरेंट कर देती, तो वो होता। पर लास्ट वाला मुझे अच्छा लगा, दैट वाज वेरी नाइस। द टैबू डिज़ायर वाज आल्सो वेरी गुड। आई डोंट नो द फर्स्ट 2 स्टोरीज ने, मेरे को गौरव गेरा, एक में हितेन, पर ऑल टुगेदर इट वाज अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटेशन स्टोरीज़ का। एंड हमने वो अमेरिका देखा जो हम जनरली नहीं देखते हैं, विच वॉज वेरी होम कनेक्ट, पर्सनल कनेक्ट टू इट। बाकी तो हम लोग बहुत जैसे वायरस की फिल्म देखते हैं, बहुत करण जौहर की फिल्में देखते हैं, इट्स लाइक वेरी कमर्शियल स्टफ, वेरी ग्लिटसी स्टफ, बट इट वॉज लाइक स्टोरीज फ्रॉम द हार्ट। किसका काम अच्छा लगा आपको सबसे? वेरी डिफ़िकल्ट बहुत डिफ़िकल्ट है किसका काम अच्छा लगा। सबने अपने किरदार को अच्छा निभाया। किकू को देखकर अच्छा लगा, किकू वॉज वेरी डिफरेंट। आई मीन हम इसको कॉमेडी में देखते हैं, वैसे करते हैं, बट ही वॉज वेरी गुड। गौरव हैज़ बीन डूइंग अ लॉट ऑफ on his own stuff, but I was working with him in criminal justice. I saw him there, and in this, so I was very happy with that. But Sameer, of course, is excellent, brilliant. Gunjan ki jo bhi stories hain, they're perfect. And Hitain, again, good. Bhagyashree, she still have it. She's beautiful, she's gorgeous, and I love that story. That was beautiful. डायरेक्शन कैसा लगा? डायरेक्शन भी हटके था। इट वॉज नॉट द रेगुलर वे ऑफ डायरेक्टिंग। तो कुछ चीज़ें हम लोग दिल से करते हैं, उसकी मूवमेंट्स, उनके स्क्रिप्टिंग, उनके जो भी नुआंसेस होते हैं वो बहुत दिल से होते हैं। एंड आई थिंक दिस इज ऑल स्टोरीज आर फ्रॉम द हार्ट, सो आई लव्ड इट मोर बिकॉज यू कुड रिलेट टू इट। और जब आप रिलेट नहीं किसी भी स्टोरी से करते हैं, तब तक वो आपके दिल तक नहीं उतरती है, दैट यू डोंट फील देखे नहीं, इट विल स्टे विद यू, यू विल लाइक इट। सो आई वुड आस्क पीपल टू वॉच दीज फिल्म which are there, and it's amazing, and I'm glad I'm here. सॉन्ग्स कैसे लगे? कोई सॉन्ग्स पसंद आए कि नहीं? देखो, सॉन्ग्स बैकग्राउंड में चल रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि वो कानों तक उतने पहुँचेंगे, बट दे हैड सम मीनिंग, सो आई वुड लाइक टू लिसन दोज सॉन्ग्स अगेन टू नो एग्जैक्टली, बट आई फील द सॉन्ग्स वर गुड। बट वो ऐसे
story. I want to hear them again. आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे? Sorry, what? आउट ऑफ 5 कितना स्टार दोगे मूवी को? I will give 3.5. Thank you.